जय हिंद प्यारे बच्चों। अपन ने परिवहन का चैप्टर कंप्लीट कर लिया। उसमें जो लास्ट टॉपिक था पाइपलाइन परिवहन, वो अपन भारत में जो पेट्रोलियम के अंतर्गत जो पार्ट आया था पाइपलाइन परिवहन का, उसके अंतर्गत अपन उसको पूरा पढ़ चुके हैं मानचित्र सहित। तो मेरे ख्याल से उसको पढ़ने की इतनी कोई आवश्यकता नहीं है। और अब जो अपन आज चैप्टर शुरू करेंगे वो है राजस्थान का। राजस्थान के आपके सिलेबस में 3 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 23, 24 और 25, जिसमें से ये जो 23 नंबर है और जो 25 नंबर है, इन दोनों में से बड़ा क्वेश्चन बनता है 4 नंबर का, जो कि अथवा में आता है। 23वां चैप्टर जल संसाधन से के अंतर्गत है, जिसके अंतर्गत भारत राजस्थान की जो जल परियोजनाएं हैं उनका वर्णन है, उनका क्वेश्चन आता है। प्लस उसके साथ में 25वां चैप्टर जो है राजस्थान की जनसंख्या से संबंधित, उसमें से क्वेश्चन आता है 4 नंबर का। तो इन दोनों चैप्टर में से एक क्वेश्चन बन के आता है 4 नंबर का, जो कि अथवा में आता है। या तो आप जल परियोजना कर दिया, जनसंख्या के बारे में लिख दीजिए, या फिर जनसंख्या के साथ साथ जनजातियाँ, वो भी किसमें से 25वें चैप्टर में से। जैसे इस बार मीणा जनजाति का वर्णन आया था बोर्ड के एग्जाम में, तो हो सकता है इस बार जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए। जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो जनसंख्या के जो विभिन्न काल हुए हैं राजस्थान में, तीव्र वृद्धि का, मध्यम वृद्धि का और अल्प धीमी गति के जो तीनों काल हुए हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है बड़ा। और परियोजनाएं अपन बाद में करेंगे। अपन जो शुरुआत कर रहे हैं राजस्थान के चैप्टर्स पढ़ने की, वो अपन 25वें चैप्टर से लास्ट से चल रहे हैं। लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं अपन सबसे पहले 25वां। तो राजस्थान, इसका जो नाम है वो है राजस्थान की जनसंख्या व जनजाति, यानी राजस्थान की जनसंख्या और उसमें निवास करने वाली जो जनजातियां हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो जनसंख्या तो अपन बच्चों बहुत बार पढ़ चुके हैं, विश्व में भी पढ़ चुके हैं और भारत के अंतर्गत भी इसको अपन पढ़ चुके हैं। अब राजस्थान में एक बार फिर से अपन इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि जैसे जनसंख्या क्या होती है। जनसंख्या की परिभाषा आ सकती है 1 नंबर में। तो एक निश्चित समय में, एक निश्चित समयावधि के अंतर्गत किसी स्थान विशेष पे रहने वाले जो लोग हैं, उन लोगों की जो कुल जनसंख्या है वो उन लोगों की जो कुल संख्या है वो क्या कहलाती है? जनसंख्या। जन मतलब लोग, संख्या मतलब उनकी कितनी संख्या में वो वहाँ रह रहे हैं। परंतु इसमें 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक तो निश्चित समय के अंतर्गत ये गणना होती है। जैसे अपन भारत में देखें तो अपने भारत देश में हर 10 वर्ष के बाद में और जनसंख्या की गणना की जाती है। और किसी स्थान विशेष, एक स्थान, पर्टिकुलर स्थान को चूज़ कर लिया जाता है, उसके बाद में वहाँ की जनसंख्या की गणना की जाती है। यानी जैसे अपने को पूरे देश की करनी है या किसी राज्य की करनी है या किसी ज़िले की या गांव की करनी है, तो एक स्थान को चिन्हित करके फिर उसमें जो लोग रहते हैं वहाँ पे जो मूल निवासी हैं, जैसे कहा जाता है कि अपन राजस्थान के मूल निवासी है या नहीं, तो वहाँ की जो मूल निवास की जो जनसंख्या है, लोग हैं, उसको वहाँ की क्या कहते हैं? जनसंख्या कहते हैं। अब जनसंख्या का अध्ययन क्यों आवश्यक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जनसंख्या अध्ययन क्यों आवश्यक है। बच्चों अपन मानव भूगोल पढ़ रहे हैं और मानव भूगोल का मतलब भूगोल का केंद्र बिंदु मानव। अब भूगोल के अंतर्गत जो जो इसके विषय क्षेत्र हैं, जो भूगोल के, मानव भूगोल के जो विषय क्षेत्र हैं, उन सभी में अपन मूल रूप से किसका अध्ययन करते हैं? मानव का ही अध्ययन करते हैं। क्योंकि मानव जो है वो मानव क्या है? समस्त संसाधनों और सेवाओं का उत्पादक और उपभोक्ता, यानी मानव ही संसाधनों का निर्माण कर रहा है और मानव ही उनका उपभोग कर रहा है। मानव ही सेवाएं बना रहा है और उनका उपभोग कर रहा है। और मानव खुद एक संसाधन है, क्योंकि वो अन्य संसाधनों का उपयोग कर रहा है। और उत्पादक और उपभोक्ता दोनों होने के कारण मानव जो है वो संसाधनों और सेवाओं का उत्पादक और उपभोक्ता होने के कारण किसी भी स्थान, किसी भी देश या किसी भी राज्य की जो अर्थव्यवस्था है उसका केंद्र बिंदु है। कौन है केंद्र बिंदु? मानव। और मानव की जो गणना है या मानव के बारे में जो अध्ययन है वो किसके अंतर्गत किया जाता है? वो किया जाता है जनसंख्या के अध्ययन के अंतर्गत। यानी मनुष्य का लिंगानुपात क्या है, मनुष्य का आयु संरचना क्या है, मनुष्य की साक्षरता क्या है, उसकी व्यावसायिक संरचना क्या है, ये सारे पहलू हैं वो
मानव भूगोल से जुड़े हुए हैं और मानव भूगोल के केंद्र में कौन है? मानव है। और मानव के लिए किसी भी स्थान की जनसंख्या का अध्ययन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तभी अपन मनुष्यों के बारे में, उनकी संख्या के बारे में, उनके अन्य पहलुओं के बारे में अपन जान सकते हैं। जब तक अपन जनसंख्या का अध्ययन नहीं करेंगे अपन मनुष्य को पूरी तरह नहीं जान पाते। इसलिए मानव भूगोल का अध्ययन या भूगोल का अध्ययन मानव के अध्ययन के बिना अधूरा है। इसलिए किसी भी स्थान की जनसंख्या का अध्ययन करना बेहद आवश्यक है। भारत में जनसंख्या गणना या जनगणना जो है वो संघ सूची का विषय है। भारत में 3 प्रकार की सूचियां हैं, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। मेरे ख्याल से सबको पता ही होगा। तो जो जनगणना है वो संघ सूची का यानी केंद्र का विषय है। पूरे भारत में एक साथ जनगणना जो है वो की जाती है। और ये जो जनगणना की जाती है, इस जनगणना से जो अपने को सूचनाएं मिलती हैं, जनगणना से जो सूचना मिलती हैं यानी कितनी साक्षरता दर है, कितनी लिंगानुपात है, कितना घनत्व है, कितनी जनसंख्या है किसी भी स्थान विशेष की, तो ये सारी जो सूचनाएं हैं इनको इकट्ठा करना, संकलन करना और उनका प्रकाशन करना। इकट्ठा करना, फिर उनको संजो के रखना, इकट्ठा करना और उसके बाद में उसका प्रकाशन करना। ये जो तीनों काम मुख्य हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं? वो किए जाते हैं जनसंख्या निदेशालय द्वारा। जनगणना संबंधी सूचनाओं का संग्रहण, संकलन और प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? जनसंख्या निदेशालय के द्वारा। पहले उनको इकट्ठा किया जाता है, फिर उनको संकलित किया जाता है ताकि आने वाले भविष्य में जब भी अपने को किसी आंकड़े की ज़रूरत होती है तो अपन उसको तुरंत देख सकते हैं। अब ये तो हो गया जनसंख्या के बारे में। अब अपन पढ़ते हैं राजस्थान की जनसंख्या के बारे में। राजस्थान की जनसंख्या की सबसे पहले अपन विशेषताएं देखेंगे कि राजस्थान की जो जनसंख्या है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले कहीं भी किसी भी स्थान की अगर जनसंख्या की विशेषताएं अपने से पूछी जाए तो अपन सबसे पहले क्या लिख सकते हैं कि जनसंख्या का वितरण असमान है। राजस्थान में भी ऐसा ही है। राजस्थान में भी जनसंख्या वितरण अत्यधिक असमान है, जिसको अपन आगे पढ़ेंगे अभी। तो प्रमुख जो जनसंख्या की विशेषताएं उनमें एक तो पहली जनसंख्या वितरण असमान है। दूसरा देखिए, राजस्थान भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम। भारत में राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो सर्वाधिक है। सबसे पहले जब छत्तीसगढ़ और झारखंड बनने से पहले जो मध्य प्रदेश है वो पहला राज्य था क्षेत्रफल की दृष्टि से, परंतु वो जो राज्य बन गए उनके बंटने के कारण एमपी का क्षेत्रफल कम हो गया और फिलहाल जो भारत में प्रथम स्थान पे है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो राज्य है अपना राजस्थान, जिसका क्षेत्रफल लगभग 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या की दृष्टि से 8वां स्थान है राजस्थान का। लगभग 6.5 करोड़ की जनसंख्या है राजस्थान की। और इस दृष्टि से भारत में कौन से नंबर का राज्य है राजस्थान? 8वें स्थान। ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि भारत में राजस्थान जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है? तो 8वां। प्रथम स्थान पर यूपी है और राजस्थान जो है वो 8वें स्थान पर है। उसके बाद में देखिए, राजस्थान में भारत के कुल क्षेत्रफल का, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 10.41%। ये भी इम्पॉर्टेंट है। राजस्थान की जनसंख्या की अगर विशेषताएं पूछी जाती हैं तो ये सभी आपको लिखनी है। और पर्टिकुलर अगर क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 10.41%। कि भारत का जो क्षेत्रफल है अपने को पता है 32 लाख के लगभग है और इसका 3 लाख के लगभग है, तो लगभग 10% का भाग है राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का। और अगर जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या जो है वो लगभग 5.5% है राजस्थान की, भारत की कुल जनसंख्या की 5.5%। तो भारत का जो क्षेत्रफल है उसमें से अगर राजस्थान के क्षेत्रफल का प्रतिशत देखें जो, तो वो कितना है? 10.41%। और जनसंख्या का प्रतिशत देखें तो वो है लगभग 5.66%। अब आगे देखिए, राजस्थान का जो घनत्व है वो है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। औसत घनत्व है
200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जिसमें से ज़्यादा की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा घनत्व जयपुर का है, लगभग 550 के लगभग है, और सबसे कम जो है जिसमें 17 व्यक्ति भी मुश्किल से हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में, वो है जैसलमेर का। यानी सर्वाधिक घनत्व जयपुर का और सबसे कम जैसलमेर का। अब राजस्थान की जनसंख्या की जो दशाब्दी वृद्धि दर है, दशाब्दी वृद्धि दर जो है वो है 21.31%। बच्चों अपन जो ये पढ़ रहे हैं, ये जो आंकड़े हैं वो 2011 की जनगणना के अनुसार हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार हैं ये आंकड़े। तो दशाब्दी वृद्धि दर जो है राजस्थान की वो है 21.31%, जो कि भारत के औसत से अधिक है। राजस्थान में सर्वाधिक वृद्धि दर बाड़मेर में है और सबसे कम जो है वो गंगानगर में। यानी दशाब्दी वृद्धि दर अगर देखी जाए तो सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुई? बाड़मेर में, बाड़मेर की जनसंख्या में वृद्धि हुई, और सबसे कम कहाँ हुई है? गंगानगर में। राजस्थान का लिंगानुपात जो है वो है 928, यानी 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है? 928। ये राजस्थान का लिंगानुपात है। इसके आगे के जो टॉपिक है उसमें अपन और भी चर्चा करेंगे इन सब के बारे में। और राजस्थान में जो साक्षरता दर है वो है 66.10%, 66.10%। फिर से बता दूं, ये आंकड़े जो हैं वो 2011 की जनगणना के अनुसार हैं। तो साक्षरता दर राजस्थान की 66.10% है। और अगर जिलों की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो दर है वो कोटा में है 76.60%, और सबसे कम जालोर में है 54.90%। तो ये तो सारी हो गई राजस्थान की जनसंख्या की विशेषताएं। अब देखिए अपन राजस्थान में जनसंख्या का वितरण देखते हैं। जो मैंने पहले ही बताया कि अत्यधिक असमानता है वितरण में, और वितरण है लगभग अरावली जो पर्वतमाला है वो एक तरह से विभाजक ही है। जैसे वो जलवायु विभाजक है उसी तरह से और जनसंख्या का विभाजक भी है, कि ये इस तरह से जैसे राजस्थान ये है तो ये इस तरह से ये अरावली पर्वतमाला जाती है। ये जो अरावली पर्वतमाला है, हमें पता है कि जो बंगाल का मानसून है, अरब सागर का जो मानसून है वो क्या होता है, इससे समांतर निकल जाता है, और जो बंगाल की खाड़ी का इधर से जो मानसून आता है वो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। ये तो हो जाता है कमज़ोर और ये निकल जाता है समांतर। तो इनसे क्या होता है, बंगाल की खाड़ी से तो भाई बहुत ही कम वर्षा होती है, और साथ ही बंगाल की खाड़ी की जब ये पहुंच भी जाता है मानसून, तो ये यहीं पे इसको अवरोध के रूप में रोक लेगा, यहीं पे बरसात हो जाएगी। आगे इधर इस पार्ट पे कोई भी मानसून नहीं पहुंच पाता। कौन से पार्ट पे? राजस्थान के पश्चिमी भाग में। राजस्थान के पश्चिमी भाग में मानसून की वर्षा है वो बिल्कुल ना के बराबर होती है, इसलिए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है रेगिस्तान। अब रेगिस्तान है, बरसात होती नहीं है, तो कृषि की व्यवस्था नहीं है, कृषि नहीं है तो लोग रहेंगे कहाँ पे? वहाँ पे। इसीलिए जैसलमेर का जो जनघनत्व बहुत ही कम है, यानी काफ़ी दूरी पर आवास बसे हुए हैं। वो इसी कारण से बसे हुए हैं कि मानसून है नहीं, बरसात होती नहीं है, खाने पीने की सुविधा नहीं है, अन्य जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो जीवन यापन के लिए आवश्यक हैं वो नहीं है। हाँ, परंतु एक चीज़ और है। देखिए अपन ने अभी पढ़ा कि वृद्धि दर बाड़मेर में अधिक। बाड़मेर में कैसे वृद्धि दर हुई? बाड़मेर में इसलिए हुई क्योंकि आजकल क्या है कि जो खनिज संसाधन है उनकी जो पूर्ति हो रही है, उनके जो खनन हो रहे हैं वो इधर पश्चिमी भाग में काफ़ी सारे, जैसे प्राकृतिक गैस है या पेट्रोलियम है, उनकी उपलब्धता सुनिश्चित हो रही है। वहाँ पे उपलब्ध है काफ़ी सारे खनिज संसाधन। तो खनिज संसाधन के आसपास जनसंख्या निवास करती है, सभी को पता है। इसलिए यहाँ पे फिर भी जनसंख्या थोड़ी बहुत वृद्धि होने लगी है। परंतु जो राजस्थान का पूर्वी भाग है या उत्तर पूर्वी भाग है, राजस्थान का जो ये वाला पार्ट है जहाँ पे जयपुर, भरतपुर आदि जो जिले हैं उनका जो स्थान है, वहाँ पे क्या है, जनसंख्या बहुत अधिक सघनता में निवास करती है, क्योंकि जीवन यापन की सारी सुविधाएं हैं, प्लस मानसून की वर्षा भी वहाँ पे होती है, खेती अच्छे से होती है, अन्य जो सुविधाएं हैं, यातायात सुविधाएं हैं, संचार सुविधाएं हैं, वो सारी की सारी सुविधाएं हैं वहाँ पे उपलब्ध हैं। इसलिए राजस्थान का जो
पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भाग है वहाँ पे विरल जनसंख्या पाई जाती है, और जो राजस्थान का पूर्वी और उत्तर पूर्वी भाग है वहाँ पे सघन जनसंख्या पाई जाती है। तो ये हो गया राजस्थान की जनसंख्या का वितरण। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।